कि स्कूल में यहाँ एक मास्टर साहब लड़कन पढ़ावत रहे, तो कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन के नहीं गधे, हम लोग भी गधा वधा कह दिया जाता है, मास्टर साहब लड़का डांटिन के नहीं गधे। स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहा, धोबी सुनिस तो चौका कहीं साय का स्कूल में गधा पढ़ा था, मास्टर साहब का थे गधे है, तो धोबी लौट आवा गवा स्कूल में मास्टर साहब से कहा था कि मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते, तो गुस्सा में बैठे ना कहीं ना होते, तो दुबेवा कही तो हमरो गधा पढ़ाए दे, तो गुस्सा में बैठे ना तो कहीं जले आओ, दुबेवा सही जाने बगवापन गधा खोल लावा, और गधा खोल के लावा, गधा का लावा स्कूल में कह लो मास्टर साहब के दाखिला कह लो, तो मास्टर साहब कलम वलम चलें कहीं भाई का दाखिला, तो कहीं फीस तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपया दुबेवा दे दी, तो कहे जाए लाग तो पूछिस मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ा दे हो, तो मास्टर साहब कहें जा 6 महीने में पढ़ा दे। दुबेवा चला गा घरे खुश कि हमारा गधा पढ़े तो 6 महीने में पढ़ जी, और मास्टर साहब इंसान का पढ़ाई नहीं पाओ थे तो गधा कस के पढ़ावा। जब दुबेवा चला गया तो मास्टर साहब गधावा कलीन बेच 300 रुपया, मास्टर साहब को तो 3 दूनी 600 वसूल हुईगा, और दुबेवा घरे सोचे कि हमारा गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियान तो दुबेवा रस्सी वस्सी लिहिस के जे गधावक बांध ले, अब तो पढ़ीगा हुई, तो रस्सी वस्सी लेके वह स्कूल में मास्टर साहब से पूछिस कि मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ीगा, कहीं जा उसका पढ़ाई लिखा फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा, तो दुबेवा बहुत खुश कि हमारा गधा पढ़ियोगा और सरकारी नौकरी पाएगा, वह कोतवाल की जगह बहुत खुश, तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में लोगों से पूछिस कि कोतवाल साहब कहाँ हो, तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे कुर्सी पर, तो लोग इशारा कहीं कहीं मध्य बैठे हैं, तो दुबेवा कोतवाल साहब का रस्सी देखिस कहिस जैसे पहले चुचकार बलावत रहा वैसे वह दिन बलावे लग, तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना सब हमसे नमस्कार करती हूँ, हमका रस्सी दिखावत है, तो कोतवाल साहब डांटिन कहीं का बात है रे, तो फिर कहते बस उठे कोतवाल साहब गए का 2-3 लात मारी, जब 2-3 लात मारी धुबिया गिरा तब बरबरान, अच्छा भैया हद हो गया, तो का लिखा है पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तो रह गया गधा है गधा, वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लगे। यही हाल हम लोगों का है, चाहे जितनी तकरीर सुनाओ, चाहे जितने बुजुर्गों का वाकया सुनाओ, लेकिन आज हम में सुलाहियत नहीं है। सुलह करो, सुलह करना मेरे नबी की सुन्नत है, बेशक बेशक। और सुलह किया तो सुलह की बरकत ये हुई कि चंद ही दिनों में मेरे नबी ने फतेह मक्का फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अगर मुकदमा चल रहा है तो सुलह कर लो, सुलह में कामयाबी है, मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी हो तो सुलह कर लो, खुदा की रजा के लिए इंशाअल्लाह घर भी आबाद हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में बहारें ही बहारें हैं। बात सुलह की चल रही थी, सुलह कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना चले गए, और मदीना जाने के बाद एक वक्त आया कि 1400 सहाबा को लेकर अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए फिर मक्का के करीब आए, तो मक्का के काफिरों ने रोक दिया, कहा इस साल आप नहीं जा सकते अंदर, वापस जाना पड़ेगा। कहा ठीक है, तो सुलहनामा लिखा गया, तो सुलह पे लिखा जा रहा था, मक्का के काफिरों ने कहा कि इस पे लिखो कि इस साल हम वापस जाएंगे, सरकार ने फरमाया लिखो, फिर कहा आइंदा साल आना लेकिन कोई हथियार लेके ना आना, कहा लिखो, फिर तीसरी बार लिखवाए मक्का के काफिरों ने कि अगर हमारे मक्के का कोई आदमी मदीना गया तो आपको वापस करना पड़ेगा, सरकार ने फरमाया लिखो, फिर कहा कि अगर आपके मदीने का कोई आदमी मक्का आएगा तो हम चाहें तो वापस करें, चाहें तो वापस न करें, तो सरकार ने फरमाया लिखो। तो हजरत उमर खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या आप हक पर नहीं है, कब ऐसा हक पर है, तो अब उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अगर आप हक पर हैं तो ये दब के सुलह क्यों कर रहे हैं, ये सुलह नहीं है तो दब के सुलह हो रही है कि इनका आदमी हमारे यहाँ जाए तो हमें वापस करना पड़े, हमारा आदमी आए तो ये चाहे वापस करें चाहे ना वापस करें, आप सुलह कर रहे हैं, ये तो दब के सुलह हो रही है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो राजदारे नबूवत आगे बढ़े, उमर के सीने पे हाथ मारा, कहा उमर
इल्जिम गर्ज़हू, रसूलुल्लाह के दामन को थाम लो, फ़इन्नहू रसूलुल्लाह, इसलिए कि अल्लाह के रसूल हैं। जो कहते हैं थाम लो, मान लो, इसी में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। साहबा ने मान लिया, सरकार ने सुलह कर लिया। और कुछ ही दिनों के बाद वो सुलह की वो बरकत मिली कि रमजान का महीना था, 10,000 सहाबा को लेकर हुजूर मक्का पे चढ़ाई फरमाया। और जब मक्का में आए तो मक्का के सरदार उस वक्त कौन थे? अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। अबू सुफियान सरदार मक्का थे। सरकार की हालत जो देखी कि 10,000 फौज लेकर सहाबा की, और सब सहाबा रोजा से थे, अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रख करके फतेह मक्का के लिए आए। जैसे मक्का में दाखिल हुए, अबू सुफियान की हालत देख के खराब हो गई, चेहरे पे पसीना आ गया। तो अबू सुफियान की औरत हिंदा पहुंची और अबू सुफियान की मोछ को पकड़ा। उस जमाने के लोग मोछ बड़ी तगड़ी तगड़ी रखाते थे। हिंदा ने मोछ पकड़ा और खींचा। सुफियान बुज़दिल हो गया, डरपोक हो गया, मोहम्मद को देख के डर गया, तेरी जिस्म की सूरत बता रही है। याद रखो, जहां झगड़ा न हो, मेहरवे पहुंच जाए तो झगड़ा हो के रही। बोलो हो के न रही। हिंदा ने मोछ खींचा, कहा डरपोक हो गया, बुज़दिल हो गया। तब अबू सुफियान ने कहा था, कहा हिंदा सुन लो, खुदा की कसम, अब इस रूए जमीन पर मोहम्मद का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। इनकी हुकूमत होगी, इनकी फतह होगी। फिर यही हुआ, अल्लाह के रसूल मक्का में दाखिल हुए तो वो लोग पकड़े गए। कौन लोग? जिन्होंने जुल्म किया था। हुजूर को 3 साल तक अबू तालिब के हाथे में मक्का के काफिरों ने बंद कर दिया था। 3 साल तक ना पानी दिया था, ना दाना जाने दिया था। 3 साल तक मेरे पैगंबर ने अपने चचा अबू तालिब के हाथे की घासें खा खा करके मेरे नबी ने 3 साल गुजारा था। लोगों, आज एक दिन खाना न मिले तो हालत खराब। तुम्हारे पैगंबर को 3 साल तक कैद किया गया। यहाँ तक कि सरकार के चेहरे पे दांत पत्थर मारे गए, सरकार के दांत टूटे। सरकार की बड़ी लड़की ज़ैनब हमल से थी, एक मक्का के काफिर ने नेजा मार दिया, ज़ैनब का हमल खत्म हो गया। सरकार बहुत रोए थी उस टाइम पर। कोई जुल्म ऐसा नहीं जो मक्का के लोगों ने नबी पर न ढाया हो। लेकिन जब फतेह मक्का के दिन वो सब पकड़े गए तो कांप रहे थे कि अभी मोहम्मद हमसे बदला लेंगे। इसीलिए एक सहाबी आगे बढ़े और उन काफिरों से कहा, अल-यौम यौमुल मज़हमा, ऐ लोगों सुन लो, आज तुमसे बदला लेने का दिन है, आज बदला लिया जाएगा। तो मेरे पैगंबर की शान देखो। मेरे पैगंबर आगे बढ़े और अपने सहाबी के सीने पे हाथ मारा, कहा ला, नहीं नहीं, ला अल-यौम यौमुल मज़हमा, आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, बल अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है। आज का दिन रहमत का दिन है। जब मेरे नबी ने रहमत का पैगाम सुनाया तो लोगों ने कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया। कहा खुदा की कसम, ऐसा इंसान तो हमने नहीं पाया है। ये तुम्हारे नबी की शान है। अब आज बात बात पे झगड़ा, चाहे जितना समझाओ, लेकिन आज इंसान मारने वाला नहीं। इसी सीतापुर में रेउसा के पास एक जगह तकरीर कर रहा था। इधर मेहरुआ रहा यार मर तकरीर करते करते पता नहीं मेहरुआ में काबा बदू थोड़े झोंटा पकड़ ठाड़ होगी। अब उनका छोड़ाओ जलसा खराब होगा, लेकिन दोनों झोंटा नहीं छोड़ी एक दूसरे, जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते हैं रोड पर, तो चाहे जत्ता मारो लेकिन हटत नहीं है। ऐसे ही पूरा जलसा खराब कर दिया। सब्र करो सब्र। किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, और सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। झगड़ा न करो, बदल जाओ, अपने माहौल को बदल दो, वरना हाल यही होगा जैसे बताते हैं, चाहे जितनी तकरीर करो, आज बदलना नहीं लोगों को।